श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवा। हम राम नरेश झा जय हिंद जय भारत से में आप सबों का स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। सत्य सनातन का जितना हम लोग प्रचार करेंगे उतना ही हम लोगों का कहीं न कहीं मानसिक शारीरिक आर्थिक भी प्रचार होता रहेगा, क्योंकि सत्य के साथ जुड़ेंगे तब सत्य हमारे साथ रहेगा। क्योंकि है क्या कि जब हम एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारे लिए 3 कदम चलते हैं। महसूस करने का चीज़ है, और जब एक बार आप महसूस कर लेंगे तो फिर इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कोशिश करिए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इसमें साथ में जोड़िए, माता पिता को भी साथ में रखिए। मतलब ये सत्य सनातन का काम है, इसमें सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके इसे बार बार पढ़ने का चीज़ है। सत्य जो है इतना आसान नहीं है कि हम लोग एक बार पढ़ेंगे और सब ज्ञान हो जाए। जितना बार पढ़ेंगे उतनी बार नई ज्ञान आएगी। और श्रीमद् भागवत गीता में तो कहा गया है कि जितना बार पढ़िएगा सब उतना बार आपको नया ही दिखेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का हम लोग जो है सो 11वां अध्याय आज हम लोग पूर्ण कर लेंगे। 45 श्लोक से लेकर के 55 तक करेंगे। 55 ही इसमें लास्ट है। पहले हम लोग संस्कृत में और बाद में हिंदी में करेंगे। अदृष्टपूर्वेर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रथितं मनो मे तदेव मे दर्श्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाइए। किरीटिनं गरुडं चक्रहस्ते मिच्छामि त्वां दुष्टमहं तथैव तनेयरूपं चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थात हे विराट हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपकी मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परदर्शिता मम योगात् तेजोमयं विश्वमन्तमात्यं यन्मे त्वदन्येन न दुष्टपूर्वकम्। अर्थात भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार के अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। नो वेद यज्ञाधिर्नैनं दानेर्न च क्रियाविनं तपोभिरुग्रेह एव रूपं शक्यहं निलोके दुष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरं। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ।
मा ते व्यधा मा च विमूढभावो दुष्ट्वाध्या रूपं घोरमीदृगमदेमेदं व्यपेतभिप्रेतं मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्थात तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजयवाच इत्यार्जुनः वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामांस भूयः आश्वासयामांस च वीतमेनं मृत्वा पुनः सौम्ये पुरमात्मा। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं का वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन वाच द्वन्द्वष्ट्यन्तं मानुषं रूपं त्वं सौम्यं जनार्दन इमानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिगतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नासीयन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नीतदर्शांगछिन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे इस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। नाहं वेदेरन तपसा न नादेन च चैन्यया शक्य एव विधो दुष्टवानसि मां यथा। अर्थात तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदा अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्थात हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म क्रीणमं परमो मद भक्त्वा सांगवर्जितः
निवेरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडव। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म की कल्पमस से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने बारे में सारी जानकारियाँ दी और अपने सर्वशक्तिमान होने का परिचय भी दिया। और हम लोग चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ हम लोग हमेशा उठते बैठते खाते पीते आते जाते कहीं भी रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। नहीं तो राधा राधा का भी जाप कर सकते, कि भगवान राधा में हमेशा विराजमान रहते हैं। कृष्ण और राधा अलग नहीं है, नाम भले ही अलग है, वो सब दोनों ही हैं। इसीलिए अब हम अपनी बात को पूर्ण करते हैं और कोशिश करिए कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अगर कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। नमस्कार।